बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, जो आज हम डिस्क्राइब करेंगे वो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है क्या। उसके बाद उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उनमें कौन कौन से लेयर्स है उनको डिस्क्राइब करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सबसे पहले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है क्या, जिसको हम जीआईटी कहते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक ट्रैक्ट होता है जिसका फंक्शन ये होता है कि जो हमारा फूड है उसको माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करता है थ्रू डिफरेंट प्रोसेस और डिफरेंट एंजाइम्स। यानी जो भी हम फूड इंटेक करेंगे वो माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, वो एक ट्रैक्ट के थ्रू आएगा जिस ट्रैक्ट को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं और सिंपली इसको हम जीआईटी कहते हैं। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसमें सबसे पहला जो पार्ट्स है वो है माउथ, और उसके बाद फेरेंक्स, और उसके बाद एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मतलब है कि सबसे पहले फूड एंटर होगा माउथ में, उसके बाद ये जाएगा फेरेंक्स में, उसके बाद ये जाएगा एसोफेगस में, उसके बाद ये फूड जाएगा स्टमक में, और उसके बाद ये फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और एनस ओपनिंग के थ्रू इजेशन फूड की हो जाएगी, यानी फूड निकाल हो जाएगा। और उसके बाद अगर देखें, अगर लेयर्स की बात करें तो जनरली हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है इसमें 4 लेयर्स आते हैं। सबसे पहला लेयर है सिरोसा, और उसके बाद म्यूकोसा, उसके बाद तीसरा सब म्यूकोसा, नंबर 4 पे आता है स्मूथ मसल्स लेयर, उसमें 2 मसल्स आते हैं। एक आता है सर्कुलर मसल्स, दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। सबसे पहले सिरोसा क्या है। सिरोसा जनरली हमारा जीआईटी का आउटर लेयर है, यानी जो हमारा जीआईटी है उसमें आउटर लेयर कौन सा होता है, तो सिरोसा होगा। उसके बाद जो इनर लेयर है जीआईटी का उसको हम क्या कहेंगे, म्यूकोसा कहेंगे, और म्यूकोसा के नीचे एक लेयर होता है जिसको हम सब म्यूकोसा कहेंगे, और उसके बाद इसमें एक लेयर और होगा जो स्मूथ मसल्स लेयर्स होगा। इसमें 2 मसल्स आएंगे, एक सर्कुलर मसल्स, दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। इन मसल्स का फंक्शन क्या है जीआईटी में, जनरली ये फूड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, यानी जो फूड की मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की वजह से, या ऐसे कहें कि स्मूथ मसल्स लेयर की वजह से। अगर आप इसकी जैसे कि इस गाइडन में भी दिखाया गया है कि जो हमारा जीआईटी है उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर है माउथ, और उसके बाद है एसोफेगस। जनरली जो माउथ है उसमें 2 ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है पैरोटिड ग्लैंड्स और दूसरा होता है सिलेवरी ग्लैंड्स। उसके बाद ये आ गया एसोफेगस। एसोफेगस ओपन होगा किस में, स्टमक में। स्टमक के बाद ये आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो इसके पार्ट होता है जूजिनियम में, और ड्यूडिनियम होता है, और इसके अलावा इलियम होगा।
और यहाँ पे लिवर और गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज ये अपनी सीक्रेशन रिलीज़ करवाएंगे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, जिसके जो पोर्शंस होते हैं, एक होता है ट्रांसफ़र कोलन, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और उसके बाद इलियम में आएगा और उसके बाद एनस के थ्रू आउट हो जाएगा। और अगर हम इसमें मसल्स की बात करें, लेयर्स की बात करें, जो जीआईटी ट्रैक्ट्स है उसमें ये जो आपको दिख रहा है ये सबसे आउटर लेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिरोसा। और उसके बाद ये जो सबसे इनर लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, म्यूकोसा। उसके बाद इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स होते हैं। और दूसरा लेयर है, चौथा लेयर है सब म्यूकोसा, जो म्यूकोसा के नीचे होता है। तो अगर आपके ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।